मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपको अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में बताने जा रहा हूँ। तो आज देखिए अधीनस्थ न्यायालय क्या है भाई। तो आइए हम लोग जरा सा यहाँ पर लिख दें पूर्व की भांति। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वह टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये है 233 से लेकर 237 तक। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। ये अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 1। और दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 2, ये टॉपिक नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, वो है आपका वित्त आयोग, वो है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन, ये हम लोग पढ़ेंगे, वित्त आयोग पढ़ेंगे। और ये आर्टिकल है आपका, ये है 280। इसी के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपसे करूं कि अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में जरा सा आप जान लीजिए। ये अधीनस्थ न्यायालय क्या है, इस बात को आप देख लीजिए। अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में आप देखिए। तो अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय से तात्पर्य है, तात्पर्य, ये तात्पर्य, तात्पर्य है हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय, हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय। तात्पर्य है उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, अधीनस्थ कार्यरत न्यायालय, कार्यरत, ये क्या है, ये न्यायालय। यानी कहने का मतलब है कि हाईकोर्ट के अधीन जो न्यायालय कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है, अधीनस्थ न्यायालय। तो इसमें प्रमुख रूप से जो हम लोग देखते हैं वो प्रमुख रूप से क्या हो जाता है, जिला न्यायालय। तो इसमें प्रमुखता के साथ यदि हम लोग देखें, ये प्रमुख रूप से हम लोग क्या देखते हैं, जिला न्यायालय। ये क्या है, जिला, ये जिला न्यायालय, ये जिला न्यायालय। इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यही क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्या है, अधीनस्थ न्यायालय। यानी ये किसके मार्फत कार्य करते हैं, ये जो करते हैं वो किसके अधीन कार्य करते हैं भाई। तो ये कार्य जो करते हैं वो उच्च न्यायालय के अधीन ये कार्य करते हैं। ये किसके अधीन कार्य करते हैं, उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग जिला न्यायालय को देख लेते हैं। यही है जिला न्यायालय, ये है जिला न्यायालय। तो जो जिला न्यायालय है इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यही क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है। और इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है। तो इसमें क्या है भाई, ये प्रोविज़न क्या है, तो प्रोविज़न ये है कि प्रत्येक जिला में एक जिला न्यायालय होगा। ये प्रावधान क्या है, ये प्रावधान, प्रावधान, प्रोविज़न, ये है प्रोविज़न, ये है प्रोविज़न। कहता है प्रत्येक न्यायालय में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक जिला में एक जिला न्यायालय होगा,
जिला न्यायालय, एक जिला न्यायालय, एक जिला न्यायालय होगा। एकदम जितने भी जिला हैं वहाँ पर क्या होगा, एक जिला न्यायालय होगा। देयर विल बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहाँ होगा, इन ईच डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर क्या होगा भाई, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। प्रत्येक जिला में एक क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो होता है तो इसके जो जिला न्यायाधीश होते हैं, तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जिला न्यायालय के, यही जिला न्यायालय, यही जिला न्यायालय के न्यायाधीश, यही न्यायाधीश, ये क्या कहलाते हैं, जिला न्यायाधीश कहलाते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीश जिला न्यायाधीश कहलाते हैं। जिला न्यायाधीश, ये जिला न्यायाधीश, ये जिला न्यायाधीश कहलाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। यही क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट जज। यही है डिस्ट्रिक्ट, ये है जज, ये डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। ये जिला न्यायाधीश कहलाते हैं। ये तो जिला न्यायाधीश ये हुआ। और तो जिला न्यायाधीश कौन मामला को देखते हैं भाई, तो ये देखते हैं दीवानी मामला को। तो इसी जगह यदि हम लोग देख लें तो जिला न्यायाधीश को क्या कहते हैं भाई, तो जो मामला है उसके आधार पर इसका नाम रख दिया गया। तो यदि ये दीवानी मामला देखते हैं तो ये कहलाएंगे जिला न्यायाधीश। ये दीवानी मामला, यदि ये दीवानी मामला देखेंगे, दीवानी मामला, ये दीवानी मामला। यानी सिविल, ये क्या है, सिविल जो मुद्दा है, सिविल विषय है, दीवानी मामला है, उसको यदि ये देखते हैं तो उस समय ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जिला न्यायालय और जिला न्यायाधीश। और यदि ये क्या देखते हैं भाई, फौजदारी मामला को देखते हैं, ये फौजदारी मामले को, ये मामला को देखते हैं, तो उस समय ये क्या कहलाते हैं, सत्र न्यायाधीश, सत्र सेशन जज ये कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सेशन जज, यही कहलाते हैं ये सेशन, ये क्या कहलाते हैं, ये सेशन जज कहलाते हैं। सत्र न्यायाधीश यही कहलाते हैं सत्र न्यायाधीश, ये सत्र न्यायाधीश ये कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जिला न्यायाधीश के जो बेसिक बात है उसको हमको देख लेना था, हम लोगों ने देख लिया। अब इसका अधिक हमको कुछ भी नहीं देखना है। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जो जिला न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कैसी होती है। तो ये नियुक्ति, इनकी जो हम लोग देखेंगे, ये क्या देखेंगे, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स, यही हम लोग क्या देखना है, अपॉइंट, इसका अपॉइंटमेंट देखना है। तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, ये राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट की सलाह पर करते हैं। हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय के सलाह पर करते हैं। ये सलाह पर, ये क्या करते हैं, ये सलाह पर करते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे भाई, ये राज्यपाल करेंगे। और किनसे सलाह लेंगे भाई, तो उच्च न्यायालय से ये क्या लेंगे, ये सलाह लेंगे, और तब जा कर के इनकी क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। तो किनकी नियुक्ति हो जाएगी, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। तो किनकी नियुक्ति है भाई, ये है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है, जिला न्यायाधीश। ये जिला न्यायाधीश की ये क्या हो जाएगी, ये नियुक्ति हो जाएगी। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति रियल में कौन कर रहे हैं, ये राज्यपाल कर रहे हैं। और किनकी सलाह से कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के सलाह से ये करते हैं। इस प्रकार से इनकी नियुक्ति हो जाती है। अब जितना भी इनका होगा, वेतनमान होगा, छुट्टी होगा, जो कुछ भी होगा वो सब तय होगा राज्यपाल के द्वारा, यानी हाईकोर्ट के द्वारा। जितना भी जो कुछ भी होगा वो सारा चीज़ किसके द्वारा निर्धारित होगा, हाईकोर्ट के द्वारा। तो इसका जो वेतन जो दिया जाएगा, इसका जो वेतन, ये जो सैलरी है, ये सैलरी जो दिया जाता है
वो कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ये वेतन जो दिया जाता है ये राज्य की संचित निधि से, ये संचित निधि से प्रदान किया जाता है। ये किया जाता है। ये कंसोलिडेट फंड से, इसको किससे दिया जाएगा भाई? कंसोलिडेट ये किससे दिया जाएगा? ये कंसोलिडेट फंड से दिया जाएगा। और हम पहले ही बतलाते हैं कि बिना सैलरी का कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे आप किसी भी पद में काम करें। पैसा ही एक ऐसा चीज़ है, रुपया एक ऐसा चीज़ है जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि भाई सैलरी मिलना ही चाहिए। और जो सैलरी जो तय होता है वो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार ये तय किया जाता है, मार्केट वैल्यू के आधार पर उसको क्या किया जाता है? तय किया जाता है। तो इनका जो सैलरी होता है वो क्या होता है भाई? संचित निधि से होता है। और इनके कार्यकाल के दौरान इनके सैलरी में कमी नहीं की जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान इनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। कार्यकाल के दौरान इनकी सैलरी ये क्या की जा सकती है? ये बढ़ाई जा सकती है। इसे कम नहीं किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। इसको बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। तो ये बात है भाई। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देख लिया? डिस्ट्रिक्ट जज के संबंध में देख लिया कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट जज है। और डिस्ट्रिक्ट जज के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या है भाई? कम से कम इसकी न्यूनतम योग्यता, इसकी क्या है? योग्यता। ये क्या है? 7 वर्ष तक, ये 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में ये क्या कर चुका हो? वकालत कर चुका हो। वकालत ये कर चुका हो। तो ये है 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में ये क्या कर चुका हो? ये वकालत कर चुका हो। ऐसे व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्या हो सकते हैं? नियुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये बात को देख लिया कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट जज की क्या बात है। तो ये इस प्रकार से ये क्या है? अदालत है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लोक अदालत को देख लेते हैं। ये क्या है? ये लोक अदालत है। तो लोक अदालत की जो स्थापना, गठन किया गया, ये 1985 में किया गया। और उनकी किनकी अध्यक्षता में किया गया था? अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे P.N. भगवती। यही P.N. भगवती, ये कौन थे? भगवती। ये P.N. भगवती ये सुप्रीम कोर्ट के ये क्या थे भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया गया? लोक अदालत बहाल किया गया। तो लोक अदालत का मूल उद्देश्य क्या होता है भाई? इसको जैसा हम लोग देख लें, ये लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य, ये है मुख्य उद्देश्य। मेन मोट्टो इसका क्या है भाई? इसका है मेन मोट्टो। इसका मेन मोट्टो क्या है? इसका मेन मोट्टो है कम खर्चे में त्वरित गति से न्याय को देना। कम खर्च में त्वरित गति से न्याय लोगों को क्या करना? लोगों को प्रदान करना। इनका उद्देश्य यही है कि यदि न्याय लोगों को मिलता है और देरी से मिलता है तो देर से दिया गया न्याय असंतोष का कारण होता है, और फिर उस न्याय का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है कि भाई उसने उसको न्याय दिया। उस न्याय का कोई मीनिंग नहीं रहता है। इसीलिए लोक अदालत में ये सारी बातें कही गई है कि खर्च भी कम लगे, कम पैसे में खर्च कम लगे और तुरंत उनको क्या मिले? त्वरित गति से
न्याय मिले, इसीलिए ये लोक अदालत का क्या किया गया है, गठन किया गया है। किनकी अध्यक्षता में किया गया? पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में किया गया। देखिए, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। अब वो दूसरा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है ये, टॉपिक में दूसरे टॉपिक पर, तो ये है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, ये है फाइनेंस, ये क्या है? ये फाइनेंस कमीशन। और ये जो हम लोग इसी को कहते हैं वित्त आयोग, ये क्या है भाई? ये है वित्त आयोग, ये वित्त आयोग। और ये कितना में वर्णन है भाई? ये आर्टिकल 280 में इसका क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। मेंशनड आर्टिकल 280, ये आर्टिकल 280 में इसको क्या कर दिया गया है? वर्णन किया गया है। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत इसका क्या कर दिया गया है? ये वर्णन किया गया है। ये तो अब जो ये वर्णन किया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग ये है वित्त आयोग। तो इसका जो गठन है, ये गठन, ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसका क्या प्रोसेस है? व्हाट आर द प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज फाइनेंस कमीशन? जस्ट आई एम सेइंग यू बिफोर यू, आपके सामने मैं यह प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, 1+4। तो यहाँ 1 से तात्पर्य क्या है भाई? यहाँ 1 से तात्पर्य है, ये क्या होगा? ये होगा अध्यक्ष। अब +4 का मतलब क्या है? अन्य सदस्य होंगे। ये क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। यहाँ पर क्या होगा? एक चेयरमैन होगा। ये क्या होगा? ये चेयरमैन होगा, चेयरमैन। अब प्लस क्या है? अदर, ये क्या है? अदर मेंबर्स, ये होगा अदर मेंबर्स, ये अदर मेंबर्स होंगे। तो टोटल जो हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 5 होगा। तो कहने का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट आई एम सेइंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। इसका मतलब क्या है कि वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। तो वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या ये कितनी होती है? ये 5 होती है। कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। टोटल मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, टोटल मेंबर ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस कमीशन, ये टोटल मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन वो कितना हुआ भाई? ये 5 हुआ। और ये 5 का बंटवारा कैसे हुआ भाई? इसका बंटवारा हुआ है 1+4। तो 1 यहाँ पर क्या हो गया? ये 1 हो गया यहाँ चेयरमैन, ये क्या हो गया? चेयरमैन। अब +4 क्या हो गया? अदर पर्सन, अदर मेंबर, ये क्या हो गया? अदर मेंबर्स हो गया। तो इस प्रकार से ये कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। तो आपने इसको समझ लिया। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड सच लाइन, आप इस लाइन को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये आपको दिखाया, इसका ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से है। अब इसमें हमको देखना है कि अध्यक्ष जो होते हैं, इनको सार्वजनिक जीवन का अनुभव होता है। ये जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, इन्हें क्या है भाई? इन्हें सार्वजनिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का इनको क्या प्राप्त होता है भाई? अनुभव, ये अनुभव होता है। ये तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति ही ये क्या बनेंगे? दे विल बी द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये फाइनेंस कमीशन के संबंध में ये बातें कही गई है। तो अब हमको ये देखना है कि इनका कार्यकाल या वेतन या कितने वर्षों पर इसका गठन होता है। तो कहता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, ये प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का ये क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। कितने वर्ष? तो आप यदि कार्यकाल आ जाए, टेन्यूर यदि पूछ देवे
कि भाई इसका टेन्यूर क्या है, व्हाट आर द टेन्यूर एंड ड्यूरेशन, तो हम लोग बोलेंगे 5 ईयर्स, 5 वर्ष के प्रत्येक 5 वर्ष पर कि इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अब अगला देखते हैं कि इनकी जो सदस्यों की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ मेंबर्स, इनके सदस्यों की जो नियुक्ति है, ये सदस्यों की ये क्या है, ये नियुक्ति, ये सदस्यों की नियुक्ति है। इनकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं भाई, ये राष्ट्रपति करते हैं। ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ये क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता, ये राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी सदस्य आइदर चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वह अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनकी सबों की नियुक्ति कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। और इनका जो वेतन है और या अन्य शर्तें जो हैं वो सभी तय भी किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब इसका कार्य हम लोग देख लें, इसका यदि कार्य देख लेते हैं, फंक्शन, इसका हम लोग देखते हैं, ये है फंक्शन। इसका कार्य क्या है भाई, इसका कार्य है केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच करों के विभाजन का क्या देना, परामर्श देना, करों के विभाजन का परामर्श देना। इसका क्या है कि कैसे केंद्र एवं राज्य के बीच कर का जो विभाजन होगा, ये क्या देते हैं, परामर्श देते हैं। तो भाई इसका परामर्श मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है, वो इनके मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। सेकंड बात ये क्या है कि जो संघकारी व्यवस्था है, अपना जो संघकारी व्यवस्था है, संघकारी व्यवस्था को ये क्या करते हैं, बनाए रखना। यानी कहने का मतलब है, इट मीन्स दैट कि केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का विभेद ना हो, ये वित्त के मामले में इसको ये क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, ताकि अपने यहाँ जो संघ की संघात्मक जो व्यवस्था है, उस संघात्मक व्यवस्था को टूटने न देना, उसको बनाए रखना, ये भी इनका क्या हो जाता है, ये कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट, ये जो अपना रिपोर्ट है, ये अपना रिपोर्ट किनको सौंपते हैं भाई, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये राष्ट्रपति को ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति क्या करते हैं भाई कि इसे संसद के सदन के पटल पर लाते हैं। राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं भाई, ये राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाता है, ये कार्य हो जाता है। तो ये स्थिति हम लोग देख लें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसके संबंध में देख लिया, ये वित्त आयोग के संबंध में देख लिया। और जो सबसे पहला वित्त आयोग, इसके जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे सर्वप्रथम, यानी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग के ये क्या है भाई, प्रथम अध्यक्ष वो कौन बने थे, केसी नियोगी। ये कौन बने थे, ये केसी नियोगी। और ये कितना में बने थे, 1951 में बने थे। तो ये जो वित्त आयोग है, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बने रहे, वित्त को लेकर के किसी प्रकार का झंझट ना हो, आपसी विवाद मिटा दिया जाए, और जो संघात्मक प्रकृति है, उस संघात्मक प्रकृति को बचाते हुए अपने कार्यों को संपन्न करना, ये वित्त आयोग का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है, ताकि भारत का जो संघ है वह बचा रह सके और किसी प्रकार का आपस में विवाद ना हो। इसीलिए फाइनेंस कमीशन की क्या की गई, स्थापना की गई। मेरा कहना आप सभी बच्चों से है कि भाई आप जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं,
ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये कंप्लीट रूप से पीटी ओरिएंटेड है। आप इसी बात को ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ते चले जाइए और साथ ही साथ आप पुस्तक को भी पढ़िए। बिना पुस्तक का कुछ हो नहीं सकता है। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता है कि जब तक आप यदि पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी आप करते हैं तो उसमें कंसेप्ट ज़रूरी है। बिना कंसेप्ट का कुछ हो नहीं सकता है। तो जब तक आप पुस्तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपका कंसेप्ट बनेगा नहीं, और जब कंसेप्ट बनेगा नहीं तो पीटी और मेन आप क्वालिफाई कर नहीं सकते हैं। और जब पीटी और मेन क्वालिफाई नहीं होगा तो जो आपका अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचना असंभव हो जाएगा। इसीलिए मैं सबों से हमेशा यह निवेदन करता हूँ, मेरा गुजारिश है आप सभी बच्चों से कि भाई आप मेरे वीडियो को अवश्य देखें, और इससे देखने से आपको क्या हो जाएगा, एक आधार बनेगा। और जब आधार बनता है तो उसी के आधार पर जब आप पुस्तक उलटिएगा तो और सारे ज्ञान प्राप्त होंगे। इसीलिए मैं आप सबों से कहता हूँ कि हर हमेशा मेरे वीडियो को देखिए, उसके आधार पर किताब को पढ़िए, प्रश्न को बनाइए और पीपीएससी एग्जामिनेशन या अदर पीसीएस में सफल होइए। और मेरे जो वीडियो हैं उसको सब्सक्राइब आप अवश्य करिए। अपने मित्रों से, अपने घर के लोगों से जो तैयारी करते हैं उनसे कहिए, उनको जोड़िए। यह वीडियो बहुत ही कल्याणकारी है। धन्यवाद।